अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सिलरी सर्किट। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आपके पास अगर कोई भी इलिप्स दी होती है, उसमें ये उसका होता है मेजर एक्सिस और ये उसका कहलाता है माइनर एक्सिस। और अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो डायमीटर का भी जिक्र करते हैं कि डायमीटर भी हमारे पास इलिप्स में होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको भी डायमीटर कहते हैं। अभी आगे हम जाएंगे तो हम डायमीटर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। फिर वहां पे आपको पता चल जाएगा कि एलिप्स में हम कॉन्जुगेट डायमीटर का वर्ड यूज करते हैं सिंपल डायमीटर के बजाय। तो होता ये है कि जो हमारे पास इलिप्स है, उसके जो जो उसका डायमीटर है उसके हाफ डायमीटर के अकॉर्डिंग हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इलिप्स के इर्द गिर्द। और वो जो हमारे पास सर्कल होता है उसे कहा जाता है ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ इलिप्स। फर्स्ट पॉइंट देखें, यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स दी गई है जहां पर ए ग्रेटर देन बी है। उसका जो ऑक्सिलरी सर्कल है वो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र है। क्योंकि आपको पता है कि इलिप्स में अगर हम a इक्वल्स टू बी कर देते हैं तो उस टाइम पे इलिप्स जो है वो सर्कल बन जाता है। आपको मैंने बताया था कि ये उसका एक स्पेशल केस है। तो a यहाँ पर b के इक्वल आ जाएगा, तो तब आपके पास नीचे बेस में दोनों साइड पर a स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 की जगह पर a स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें, ये भी हमारे पास यही ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन दी गई है। अब मैंने खुद से एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया ऑक्सिलरी सर्कल पे, और मैंने जो इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ की उसे मैंने n का नेम दे दिया। और वो एंगल थीटा बना रहा है ओरिजिन के साथ। आपको पता है कि जब मैंने पॉइंट P लिया था तो इसकी प्रोजेक्शन पॉइंट Q पर भी कट करेगी। तो आपको जैसे पता है कि इस पॉइंट P पर जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे वो एक्स एक्सिस पे होगा a cos थीटा और y पर होगा a sin थीटा। तो सिमिलरली जब हम उस एक पॉइंट Q की बात करेंगे, अब ये पॉइंट इलिप्स के ऊपर जो है वो गिरा है, तो ये जो पॉइंट Q है इसके पॉइंट्स भी a cos थीटा होंगे और b sin थीटा की वैल्यू होगी। जैसा कि आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास कॉस होता है और जो हमारे पास वर्टिकल पे होता है वो साइन होता है। यानी जिस पर एंगल बन रहा होता है, एरो जिसके ऊपर होता है वो कॉस होता है, और जो उसका ऑपोजिट होता है वो साइन कहलाता है। अब जैसे कि आपको पता था ए cos थीटा तो यहाँ पर है, तो बी साइन थीटा निकालने के लिए जो आपके पास सिंपल इक्वेशन थी इलिप्स की, वहां पे आपने एक्स की जगह पर ए cos थीटा पुट किया। तो देखें, जब आपने पुट करके सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो y की वैल्यू निकल गई। तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि अगर P पर पॉइंट a cos थीटा a sin थीटा है, तो अगर इलिप्स पे भी वो पॉइंट कट कर रहा हो तो वहां पे भी मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो a cos थीटा और b sin थीटा का होगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ इलिप्स मैंने डायग्राम को ड्रॉ किया है। अब अगर मेरे पास a लेस देन b हो तो उस टाइम पे ये मेरे पास जो है इलिप्स की शेप होती है, और उसका जो ऑक्सिलरी सर्कल है उसकी इक्वेशन इस टाइम पे हमारे पास ये बन जाती है। उसके बाद इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको मैंने पहले बताई थी लास्ट वीडियो में कि x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा होता है। वहां पर आपने पैराबोला की भी पढ़ी थी। उसमें था x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280 इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन थी। अब हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं जहाँ पे इलिप्स में आपने अगर आपको कोई कोड दिया हुआ है, कोड आपको पता है क्या होता है, किसी भी कर्व के किसी भी दो पॉइंट को आपस में मैच करना जो है वो हमारे पास कोड कहलाता है। ये जो इसकी कोड है ये इसकी फोकस के पॉइंट से कट करती है, जिसे यहाँ पर मैंने x1 y1 का नाम दिया है। अब आपके पास ये पी क्यू एक कॉर्ड है। आपने क्या करना है, आपने इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। तो कॉर्ड की इक्वेशन निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला याद रखना है कि कॉर्ड ऑफ पी क्यू
जो है द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज S1 इज इक्वल टू टी। S1 आपके पास सिंपल जो इक्वेशन होती है इलिप्स की वो इज इक्वल टू टी का मतलब है टी आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ये अभी जब लास्ट लेक्चर था मैंने आपको इलिप्स की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताई थी, ये सेम वही इक्वेशन टेंजेंट लिखी हुई है। आपने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालने के लिए एस वन को टी के इक्वल पुट करना है। तो एमसीक्यू कुछ इस टाइप से आएगा। तो कॉर्ड ऑफ इलिप्स आपके पास ऐसी इलिप्स की कोई भी शक्ल दी होगी विच इज बाइसेक्ट एट 2 - 1 इज। वो कहते हैं कि वो बाइसेक्ट करता है, तो वो किस पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है, तो उसकी कॉर्ड की इक्वेशन आपने बतानी है। तो उसके लिए आप सेम ऐसे करोगे, S1 इज इक्वल टू टी करेंगे। तो आपने देखा कि S1 इज इक्वल टू, जब मैंने टी किया, ये पूरी S1 की इक्वेशन थी, वन दूसरी साइड पे चला जाएगा, -1 हो जाएगा। और टेंजेंट के अंदर मैंने वैल्यू पुट करी है खुद से। किसको दे के मैंने वैल्यू पुट करी, यहाँ पे मैंने वैल्यूज दे के वैल्यू पुट करी। ये आपको पता है मेरे पास x1 है और दूसरी वाली वैल्यू मेरे पास y1 है। तो मैंने यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू पुट की और a और b की वैल्यू मुझे यहाँ पर दी हुई थी। तो मैंने उस वैल्यूज को उठा के सिंपल जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी उसमें पुट किया। पुट करने के बाद मैंने S1 इज इक्वल टू टी के इक्वल जो है वो वैल्यू दे के इक्वल रखा। और मेरे पास एक इक्वेशन निकल आई जब मैंने इसको रीअरेंज किया। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर। जैसा कि आपने सर्कल में पढ़ा था कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर हमारे पास जो भी सर्कल है उसमें जो मैक्सिमम पाथ की जो लाइन होती है वो डायमीटर कहलाती है। इलिप्स में आपने देखना ये है कि जब हम इलिप्स की बात करते हैं तो इलिप्स में, क्योंकि जो इलिप्स है वो कुछ जो है बेल शेप टाइप होता है, ठीक है। तो उसमें ये वाला हिस्सा जो है वो उसका मैक्सिमम नहीं होता, बल्कि ये जो तिरछी लाइन दी हुई है ये उसका जो है वो डायमीटर जो है वो कहलाता है ऐसे टाइम पे। और जिसे मैंने TOT1 का नाम दिया है ये उसका डायमीटर है। और ये जो लाइंस है ये कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यही लिखा हुआ है, द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द पैरेलल कॉर्ड ऑफ द एलिप्स इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द एलिप्स। और जो इक्वेशन होती है डायमीटर की वो ये है। आपका मेन काम क्या है, इक्वेशन को याद रखना, ठीक है। y इज इक्वल टू -b² डिवाइड बाई a² m इज इक्वल टू x। इसको जबानी याद करना है आपने, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो तब आपकी ये काम आएगा। फिर उसके बाद आ जाता है कॉन्जुगेट डायमीटर। टू डायमीटर आर सेड टू बी कॉन्जुगेट व्हेन ईच बाइसेक्ट ऑफ ऑल कॉर्ड पैरेलल टू द अदर। यानी आपके पास दो ऐसे कॉर्ड्स की लाइन दी गई होंगी। और अगर आप इलिप्स की बात करें तो कॉन्जुगेट डायमीटर का उस टाइम पे फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाता है, ठीक है। दोनों में देख ले क्या फर्क है, बस ये m इस साइड पे चला जाएगा और y की जगह पर m लिखा हुआ है और x खत्म हो जाता है। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट डायमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। नीचे देखिए आपको एक लाइन दी गई है, दूसरी लाइन दी गई है। आपने इस इलिप्स के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्जुगेट डायमीटर फाइंड करना है। तो आपने सिंपल, आपको पता है ये m1 है, ये मेरे पास क्या था, उसके बाद m2 मेरे पास 1 है। तो देखिए m1 -2 है, m2 1 है। सिंपल इस फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट की मैंने, और मुझे ए की और बी की वैल्यू दी गई थी। तो मैंने सिंपल बस वैल्यू पुट की। तो मेरे पास आंसर में -2 आ गया। और मैंने देखा कि ये जो मेरे पास -2 आ रहा है ये साइड इस साइड के इक्वल आ रही है, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल आ रही है। अगर मैंने चेक किया तो मतलब ये है कि -2 जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट डायमीटर है। नेक्स्ट में हमारे पास एक नोट है, वो कहता है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर ऑफ एन एलिप्स इज कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। तो इसको आपने याद रखना है। वो कहता है ये है कि आप कॉन्जुगेट डायमीटर का जो है वो सेमी डायमीटर लें इलिप्स का, और उसका स्क्वायर लेके उसको ऐड करें तो वो कांस्टेंट होगा। देखिए यही बात कही है, स्क्वायर लेके ऐड किया तो वो कांस्टेंट है। आपको पता है कि ये पूरा हमारे पास एक डायमीटर होता है, बट उसने सेमी की बात की, सेमी का मतलब हाफ है, तो हमने उसका ये हाफ पार्ट ले लिया। और हमने सेकंड पर भी एक क्या लिया था, एक और डायमीटर लिया था, उसका भी उसने हाफ पार्ट ले लिया। और इसका जब स्क्वायर करके सम किया तो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आता है। तो वो सिंपल बस एक थ्योरम की स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। इसका प्रूफ भी है बहुत लेंथी, बट आपने सिंपल सिंपल जस्ट जो है वो इसकी स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेनी है।
रिलेशनशिप बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको पता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई होता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली कुछ साइंटिस्ट ने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को इन्वेंट किया। उन्होंने कहा कि हम एक्स वाई को अगर यूज ना करें, हम ये देखें कि एक्स के साथ उसका जो एंगल बना रहा है वो ऑब्जेक्ट वो थीटा है, और जो पॉइंट का यहाँ से हमने डिस्टेंस लिया उसे आर का नाम दिया। तो हम थीटा और आर के अकॉर्डिंग जो है जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वो एक्स वाई प्लेन में जहां पर भी खड़ा है, तो हम आर और थीटा को यूज करते हुए उस ऑब्जेक्ट की जो है वो पोजीशन निकाल सकते हैं कि वो कहाँ पे है। तो उसके लिए जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की इन्वेंशन की गई। फिलहाल आपको इससे क्वेश्चंस तो आई थिंक आते होंगे। सिंपल आपने पोलर को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना सीखा होगा, और रेक्टेंगल को पोलर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा। फिर देखें यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू गिवन दी गई थी। आपको पता है कि फॉर्मूला हमारे पास होता है a के आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स। ये फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में भी है फॉर्मूलाज। तो सिंपल बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है तो हमने थीटा निकाल लिया, और सिंपल जो है वो आर की वैल्यू निकाल दी। थीटा अगर ये था तो उसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू ये है, जब थीटा ये था तो उसकी आर की वैल्यू ये है। तो हमारे पास ये पॉइंट्स निकल गए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हमारे पास क्वेश्चन है, उसने कहा है कि ये आपको दिया हुआ है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आपने क्या करना है, ये पोलर में है, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आपको इक्वेशंस याद है कि आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आपने सिंपल जो वैल्यू दी थी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन टू थीटा का आपने फॉर्मूला पुट किया, जो कि टू साइन थीटा कॉस थीटा था। आपको पता है इसके साथ आर होता है, यहाँ पे देखिए आर था, तो आपने आर स्क्वायर से क्या कर दिया, बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसकी जगह पे जो है y लिखा, इसकी जगह पे जो है वो x लिखा। लिखने के बाद आपके पास देखिए x वाई में कन्वर्ट होगी, और r जो है ये पोलर में है, इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करने के लिए जो इसका सिंपल फॉर्मूला है आपने वो लिखा। तो लिखने के बाद एंड में जो इक्वेशन आ रही है जी आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। नेक्स्ट में आपके पास एक इक्वेशन दी थी, उन्होंने कहा है कि ये रेक्टेंगल में है, इसको पोलर में करें। तो आपने सिंपल जो है क्या किया, एक्स की वैल्यू आपको पता है, वाई की वैल्यू पता है, आपने सिंपल वैल्यू पुट की। एंड में जो भी इक्वेशन आ रही है वो सिंपल आपके पास किसकी वैल्यू निकल गई, आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है पिडल इक्वेशन ऑफ पोलर कर्व्स। पिडल इक्वेशन जाहिर बात है आपने लास्ट लेक्चर मेरा देखा होगा जहां पर मैंने पिडल इक्वेशन के बारे में बताया है। अब हम पोलर कोऑर्डिनेट में पिडल इक्वेशन को स्टडी करेंगे। आपका मेन काम यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, टेन साइज इक्वल टू आर ओवर डी आर बाई डी थीटा, एन पी इज इक्वल टू आर साइन फाइव। हम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। तो ऐसे आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा और कहा होगा कि इसकी पिडल इक्वेशन बताएं। तो आपने सबसे पहले देखा कि ये पावर में लिखा हुआ है, आपने नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग लेने से पावर खत्म हो गई। उसके बाद आपने सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो इसके लिए आपको डी आर ओवर डी थीटा चाहिए। तो आपने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। आपने सिंपल जो हमारे पास टेन साई की इक्वेशन थी आपने उसमें वैल्यू पुट की, तो आपके पास ये निकल गया। फिर आपने क्या किया, आपने असल में अंदर से साई की वैल्यू निकालनी है, यानी आपने एंगल फाइंड करना है। तो आपने इसका एंगल फाइंड किया, और एंगल फाइंड करने के बाद पी के अंदर सिंपल बस वैल्यू पुट की। तो आपने खुद देखा आपके पास आर और पी के दरम्यान में एक रिलेशनशिप बन गया, जिसे उसने पीडल इक्वेशन का नेम दिया। अब हमारे पास कुछ शेप्स के नेम आ रहे हैं, आपने वो याद रखना है, बिकॉज अभी हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे तो वहां पे इनका अच्छे से जिक्र आएगा, वहां पे हमने एरिया फाइंड करना होगा। तो जैसे पहली है कार्डोइड। कार्डोइड जो है वो इस टाइप की शेप को कहा जाता है। आपने क्या करना है, आपको एक तो नाम पता होना चाहिए, शेप
आपको आइडिया होना चाहिए कि इसकी शेप कैसी है। उसके बाद आपको इसकी जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन का पता होना चाहिए कि इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए वन प्लस माइनस कॉस थीटा, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस माइनस साइन थीटा है। ये जो है कार्डोइड की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। दूसरा जो है ये आपने इक्वेशन याद करनी है। नेक्स्ट में आपने एरिया याद करना है कार्डोइड का। वैसे तो कार्डोइड की शक्ल चेंज हो सकती है, यहाँ पे एक ही जगह पर आपको कोई भी वैल्यू जो है वो गिवन भी हो सकती है। एक ही जगह पे 3 4 5 6 अप टू सॉन कुछ भी हो सकता है। तो एरिया फाइंड करने का मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगी, बिकॉज एरिया का क्वेश्चन जो है ये पास्ट पेपर्स में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द कार्डोइड। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको शेप का पता होना चाहिए कि ये क्या होती हैं। उसके बाद है साइक्लॉइड। साइक्लॉइड आपके पास एक इस टाइप का सर्कल होता है जिसका रेडियस और ये जो उसका वेक्टर होता है ये फिक्स होता है। और आप सिंपल वर्डिंग में सोचें, जैसे पहिया घूम रहा है तो ये सर्कल ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मूवमेंट होती है वो साइक्लॉइड की होती है। और इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो ये है, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। पीछे वाले में हमारे पास क्या थी, उसमें था ए कॉस टी, इधर बस सिंपल ए हमें दिया हुआ है। उसकी जो पैरामीट्रिक थी वहां पे उसने कॉस दिया हुआ था। तो आपने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोसाइक्लॉइड। हाइपोसाइक्लॉइड हमारे पास एक ऐसा सर्कल होता है जो कि किसी भी जो है टाइप में किसी भी शेप में मूव कर सकता है। तो ये इसका एरिया होता है। और अगर हम के की वैल्यू चेंज करते जाएं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप मिलती जाएंगी, और हर शेप का बहुत ज्यादा नेम्स है। तो इसके नेम बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, एस्टेरॉइड की। ये सारे वो नेम्स हैं जो कि कैलकुलस की बुक में बहुत ज्यादा यूज हुए हैं और पास्ट पेपर्स में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। तो आपने एस्टेरॉइड के बारे में याद रखना है। एस्टेरॉइड जो है वो इस शेप का होता है। और जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है एस्टेरॉइड की वो होती है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। और कार्टियन कोऑर्डिनेट में इसकी इक्वेशन जो होती है वो ये है, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए क्यूब, ए की पावर 2/3। और जो एरिया होता है ए एस्टेरॉइड का वो होता है 3 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, यानी ए आपको जो भी गिवन है आप यहाँ पे सिंपल जो है इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी पैरामीट्रिक जो इसका पैरामीटर होता है वो 6a है। और जो पीडल इक्वेशन होती है एस्टेरॉइड की वो ये है। तो एस्टेरॉइड इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने चीजें याद रखनी है। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन, इसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और दूसरे में हमारे पास इसका एरिया होता है 3 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इसका पैरामीटर। और इसके हमारे पास पीडल इक्वेशन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर।